नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहार भेव। पूजनीय संत समाज, भक्त समाज सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। हमारे पतंजलि जी महाराज भारत की एक दर्शन है और एक ऋषि महान है जो पतंजलि योग दर्शन के रचना किए। उसमें जड़ और चेतन के दोनों के अलग अलग ज्ञान दिया गया है और पुरुष के कल्याण मार्ग के लिए अष्टांग योग के उपदेश है। अष्टांग योग में ऋषि पतंजलि जी महाराज बताते हैं कि आदमी के जो यम है इसके अंतर्गत इसके 5 भाग है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा परमो धर्म। संसार में सबसे श्रेष्ठ धर्म जो है अहिंसा धर्म है। तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी प्राणी के दुख न देना बहुत बड़ा व्रत है। महावीर स्वामी ऋषभदेव जी महाराज के जैन परंपरा के इस सबसे श्रेष्ठ धर्म है अहिंसा परमो धर्म। सभी महापुरुषों की एक ही आवाज है कि तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी के दुख न देना। दूसरे नंबर पर सत्य है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। इस सतगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। और यही बात महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन में बताते हैं। यम के दूसरा भाग है सत्य जो है चेतन आत्मा है। ये कभी परिवर्तन ना होता है, एक रस रहता है। अन्ना ये किसी के वंश अंशी है, अखंड है। अगर किसी ने कहता है कि ये किसी के वंश अंशी है वो नहीं जानता है। तो इसलिए ये भी कहा गया है जीवयंश ईश्वरय विनाशी चेतनय अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयउ गोसाई नाचस नर मर कटके नाही। यहाँ पर अपने आप के जानो, अपने अमरता के जान जाओ, आत्म बल को जान जाओ, अपने ऊपर भरोसा विश्वास करो और
यही छठा तत्व है जिसको अनादि पुरुष कहते हैं, और ये तीनों काल में रहता है और प्रकृति के स्वामी है। अगर प्रकृति के सारे सुख के भोक्ता है, प्रकृति के स्वामी है, जिसको आदि कुमारी कहा गया है, उसका स्वामी है, मालिक है। ये अपने अज्ञान दशा में बंधन में होता है, ज्ञान दशा में बंधन से मुक्त होता है। तो यहाँ पर सत्य के जानना है, सत्य चेतन आत्मा है। अज्ञानता की वजह से बंधन में होता है, ज्ञान की वजह से बंधन से मुक्त होता है। तीसरे नंबर पर महर्षि पतंजलि जी बताते हैं, अस्तय किसी के सामान को किसी तरह से चोरी कर लेना, धोखा दे के ले लेना, बात बना के ले लेना, जबरन ले लेना, जबरन छीन लेना, ये सब अस्तय के अंदर आता है। किसी के कुछ भी देख करके उसके प्रति लालच हो जाता है और उसको पाने के लिए जबरन या धोखा या किसी तरह से भरोसा जीत के लेना, ये घोर पाप है। हम किसी के कोई सामान के देख करके उसके ललचना ना है। दूसरे के सामान के मिट्टी समझो और उससे प्रसन्न रहो। अब परमात्मा से दुआ करो कि सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी संपन्न रहे और दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की। दूसरे के सुख देख करके सुखी होना ये महान गुण है। दूसरे के सुख देख करके जलना ये घोर पाप है। तो इसलिए जो है यहाँ पर साहेब भी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जहाँ सत्य होता है वही सतगुरु होते हैं, संत होते हैं। यहाँ पर चौथे नंबर पर ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य को पालन करना सब नर नारी के कर्तव्य होता है। मनुष्य भोजन करता है तो वो भोजन के रक्त बनता है, माजा बनता है, मांस बनता है, हड्डी बनता है, उसके बाद बीज बनता है, रज बीज बनता है और उस रज बीज के पानी के जैसे बहवा देना, ये मनुष्य के जीवन के पतन करना है। वो शक्ति के ना समझना और वो शक्ति के पानी जैसे बहवा देना, अपना जीवन के पतन करना है। इसलिए संसार में ब्रह्मचर्य के बहुत बड़ा महत्व है। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने बच्चे 5 साल में जाते थे, 25 बरस तक पढ़ते थे, तो सन्यास इसीलिए करते थे, ब्रह्मचारी इसीलिए रहते थे। अब विद्या ग्रहण के बाद गृहस्थी के अपनाते थे कि पूर्ण शक्तिवान बन जाए।
25 बरस के नाबालिग लड़का लड़की के शादी करना घोर पाप है। वेद के अंदर 25 बरस निर्धारित है। 25 बरस के आसपास में बेटा बेटी के शादी हो जाए तब तक ले दोनों पूरा जो है शक्तिशाली हो जाते हैं। तब तक ले ब्रह्मचर्य जीवन के पालन करना चाहिए, अपने रज बीज के रक्षा करना चाहिए। जो सन्यासी है, बैरागी है, वो अगर अपने जीवन के हमेशा रक्षा करते हैं, बीज रज के रक्षा करते हैं, तो वो और ज़्यादा तेजवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, विचारशील होते हैं, कर्मठ होते हैं, महान होते हैं। यहाँ पर अपरिग्रह 5वां स्थान है यम के। बहुत आदमी ऐसे मिलेंगे जिसके पास अपार दौलत है, असंतुष्टि ना है, और की आग में रातों दिन एक कर दिया है। दौलत दौलत दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठौर के ठौर। पागल हो गया है धन के पीछे, जमीन के पीछे, संग्रह के पीछे अपना सुख शांति के बलि दे दिया है। रातों दिन दौड़ता है तो दौड़ते दौड़ते मर जाता है। इच्छा माया सपना कभी पूरा ना होता है। आज तक किसी के इच्छा के पूर्ति ना हुआ है, कामना के पूर्ति ना हुआ है, मजा के पूर्ति ना हुआ है। 10-10, 20-20 औरत रखे सब, लेकिन उसकी आग में जल मरे। तो ज़्यादा संग्रह करना ये पतन के मार्ग है। धन के 3 गति होता है, दान, भोग और नाश। दान कर दिया तो पुण्य कमाई कर दिया, आगे जन्म मिलेगा। भोग कर रहा है तो इतना भोग में पागल हुआ कि रोगी बन गया, सुख के जगह और दुख हो गया। और नाश, डॉक्टर के, वकील के, पुलिस वाला के, कोर्ट कचहरी के, चोर के, ये सब ले जाते हैं। जैसा आता है वैसे जाता है। सावधानी बरते, सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। तो ये जो है महाराज पतंजलि जी ऋषि के 5 भाग यम के। दूसरा भाग है नियम। नियम के भी 5 भाग होता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान। यहाँ पर शौच के मतलब होता है कि अंदर से भी साफ सुथरा शरीर के रखें और अपना मन के साफ सुथरा रखें, मन पवित्र हो। जब मन पवित्र होता है तबे ब्रह्म ज्ञान उपजता है। मन शांत होता है तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तबे जाके मन शांत होता है। तो यहाँ पर शरीर के मन को शुद्धिकरण हो जाना शौच है, अंदर से बाहर से शुद्ध होना, मन एकाग्र हो जाना, मन को सध जाना। दूसरे नंबर पर संतोष है। एक साधे सब साधिया
सब साधे एक जाय। जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। मन जब सध जाता है तो शांति मिलता है, उसी तरह से जो है संतोष है। ये तीसरा नंबर के है, नियम के तीसरा नंबर है। गौ धन गज धन बाज धन यवर रतन धन खान। जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। जब मनुष्य के धन संतोष होता है तभी जाके शांति मिलता है, न तो यौर के आग में वो पतिंगा के जैसे जलता है, दौड़ते दौड़ते मरता है। तीसरे नंबर पर तप है। यहाँ कहीं आंख बंद करके किसी मंत्र के जाप करके पाखंड करने की जाप यहाँ तप नहीं कहते हैं। दूसरे के सेवा करना भी तप है। भोजन पानी गरीब के, मजबूर के, लाचार के, विवश के मजबूरी में सहायता करना, सेवा करना, मेहनत करना, और अपना कल्याण करना, दूसरे के कल्याण करना, इसका नाम तप है। पाखंड करने के नहीं कि कहीं आंख बंद करके या कहीं एकांत में बैठ के किसी मंत्र के जाप करने लगे। संसार के सारे जाप के मतलब है मन को एकाग्र करना। चाहे बिंदु योग करे, चाहे शब्द योग करे, चाहे गुरु को रूप के ऊपर मन के टीका में, ये सब साधन है। और स्वाध्याय कहते हैं, ये चौथा स्थान है नियम के। स्वाध्याय में साहेब ये कहते हैं महाराज ऋषि पतंजलि जी कि आत्म सेवा जब पकता है तो आत्मज्ञान होता है, और जब आत्मज्ञान पकता है तब विवेक हो जाता है, और जब विवेक पकता है तब वैराग होता है, और जब वैराग होता है तो उस साधन होता है, और जब साधन पकता है तो ध्यान हो जाता है, और ध्यान जब अपने आप के हो जाता है तो अपने में परम आनंद और परम शांति मोक्ष हो जाता है। एक गूढ़ विषय है। ये भगवान शिव जी शिव सूत्र में माता पार्वती जी के और सबके लिए उपदेश दिए, लेकिन विद्या गुप्त है। ये गुप्त विद्या है आत्मज्ञान। यहाँ पर ये समझे कि जब मनुष्य के स्वाध्याय कल्याण मार्ग पकड़ लेता है तो उसके बाद से जो है पांचवा है परम शांति, परम आनंद, मोक्ष, केवल्य, कल्याण मार्ग, साधन, धारणा, ध्यान, समाधि में एक अपना कल्याण में अटल हो जाना। तो ये जो है 10 यम और नियम के अंग थे, भाग थे। तीसरे नंबर में महाराज पतंजलि बताते हैं कि आसन ऐसा हो जहाँ आराम से बैठ के हम साधन कर सकें। प्राणायाम उसे कहते हैं जहाँ पर अपना शरीर के निरोग रखने के लिए प्राणायाम करे, व्यायाम करे और शरीर के वर्जिश करे, जिससे शरीर के सारे अंग खून के संचालन चालू हो जाए। शरीर के जो है आसन अब व्यायाम दोनों बड़ा जरूरी है शरीर के स्वस्थ रखने के लिए। चौथा प्राणायाम है।
ये पांचवा प्रतिहार है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों की आसक्ति, इसके जो है ग्रहण करने की प्रबल इच्छा, ये प्रत्याहार, ये एक तरह के भोजन है। जिंगा भोजन से पेट भर जाता है तो शरीर शांत हो जाता है। ये पंच विषय के भोग के तृष्णा जो है मन को चैन छीन लेता है। इसी में ये दौड़ता है, इसी के पाने के लिए पगलाता है। इसको साधना चाहिए, इंद्रिय के दमन करना चाहिए, मन के समन करना चाहिए, तब जाके शांति सुख मिलता है। उसके बाद से जो है ये 5 शरीर के लिए होता है। ये 5 शरीर के साधन है। और धारणा ध्यान समाधि, ये 3 जो है मन के साधन है। अपने आप को ठीक से जान करके अब पूरा पक्का निर्णय ले लेना कि हम अपने जन्म मरण से मृत्यु, अपने जन्म मरण के फंदा के काट देंगे, गुलामी से मुक्त हो जाएंगे, या अपने चेतन को परमात्मा बना लेंगे। ये पक्की धारणा हो जाए। और ध्यान जो है अपने आप के ध्यान हमेशा रखना। और समाधि है मोक्ष, केवल्य, संसार के सारी कामना वासना राग द्वेष छूट जाना, मिट जाना, और मोह के क्षय हो जाना मोक्ष है। शेष केवल रह जाना केवल्य है। निर्णय से अपने स्वरूप में साक्षी भाव रह जाना, इस दशा के भगवान बुद्ध जी तुरीयावस्था कहते हैं। चौथा, जागृत स्वप्न सुसुप्ति से ऊपर उठ जाना, साक्षी भाव रह जाना। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।